गंगा का किनारा और घाटों का अद्भुत श्रृंखला का जो एक संगम है वो काशी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन काशी में ऐसा शायद कभी ही देखने को मिले कि घाट पर आपको कोई बाग बगीचा या गार्डन दिखाई दे। लेकिन काशी के अगर आप बूंदी परकोटा घाट पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसा ही एक पार्क दिखेगा जो अद्भुत और गंगा किनारे बना शायद पहला ऐसा पार्क है जिसको दो व्यक्तियों के प्रयासों से डेवलप किया माना जा सकता है। दोनों बाप बेटे की जोड़ी है। हालांकि घनश्याम सिंह जी पूर्व पार्षद रहते हुए इस पार्क के प्रयास को लेकर काफ़ी सजग रहे और बूंदी परकोटा जब खंडहर के रूप में बनने लगा तो उन्होंने इसका बीड़ा उठाया पार्क को डेवलप करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रयासों से उन्होंने काशी के बूंदी परकोटा घाट के खंडहर को एक पार्क के रूप में डेवलप करके स्थानीय लोगों को एक बड़ा जो सपना था वो पूरा करने का मौका दिया और सौगात दी। और देखते ही देखते सैकड़ों पेड़ यहाँ पर लगे और अब बहुत ही विशालकाय रूप में हो चुके हैं। पौधे के रूप में इसको लगाया गया लेकिन अब वो पेड़ का रूप ले चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें ऐसे वृक्ष हैं जो निश्चित तौर पर औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं जिसका लाभ स्थानीय लोग ले रहे हैं। एक तरफ छांव मिल रही है, अच्छी हवा मिल रही है, औषधीय पौधों का लाभ मिल रहा है तो लोग यहाँ पर आकर अपनी सेहत और स्वास्थ्य को भी बेहतर करने का काम कर रहे हैं। घनश्याम सिंह जी का यह प्रयास निश्चित तौर पर और लोगों को भी सोचकर आगे बढ़ाना चाहिए और कंक्रीट के जंगल में डेवलप हो रहे शहर को बचाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्रयास निश्चित तौर पर हरियाली को बढ़ाने के साथ लोगों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए आगे प्रेरणा देने का काम करेंगे। देखिए, बूंदी स्टेट इसको बोला जाता है। ऊपर राजा बूंदी का महल था, वो ढह गया सन 47 में, तो यहाँ पूरा मलबा खंडहर हो गया। फिर राजीव गांधी ने इसको गंगा सुंदरीकरण के तहत ये 50-50 फीट ऊंची घाट से ऊपर तक दीवार बनाया तो ये ज़मीन बन गई। इस पर अवैध अतिक्रमणकारी कब्जा करने लगे। मैं 25 साल से प्रयासरत था कि कब्जा यहाँ नहीं होने दूंगा और मैंने मन बनाया। अजीत सिंह मेरे बड़े बेटे हैं, वो भी पार्षद हुए, तो उन्होंने भी प्लान बनाया, नक्शा बनाया सब कि यहाँ पार्क कैसे बनेगा। लेकिन चूँकि भाजपा के महापौर थे तो उनका प्लान फाइल रखा रह गया। तो जब सेकंड कार्यकाल में 1 वर्ष बचा तो मैंने फ़ोन किया कि भाई आपका पार्क कब बनेगा। तो कहें पापा इसी सी बात है। तो हमने कहा प्राथमिक कार्य तो करो, पौधा लगाओ, बढ़ता रहेगा। तो कहें आप 8 फुट चौड़ा रोड मॉर्निंग वॉक के लिए आने जाने का रास्ता छोड़ के एक लाइन में पौधा लगाइए। तो मैंने मोहल्ले के समाज सेवी बड़े बुजुर्गों को बुला, डॉक्टर अशोक पांडे विख्यात तबला वादक, ऐसे ऐसे लोग हमारे संपर्क में आए। ये लाइन से हमने पौधा लगाना शुरू किया और नेम प्लेट भी सबका अपने पास से। अब इन पौधों का वृक्ष का रूप लेने में हमको लग गया 8 साल। एक पौधा बंदर उखाड़ दे रहा, फिर अपने पैसे से ला के लगा रहा हूँ, 3 बार बदला, तब अब ये जंगल की तरफ वृक्ष का पौधा हुआ। ठीक है। कितने पौधे लगभग कौन कौन से हैं यहाँ? लगभग यहाँ 150 पौधे हैं। नीम के पौधों की अधिकता है, 25 ठुकरी नीम के पौधे वृक्ष का रूप ले लिए हैं। शरीफा का पौधा 4 है जो शुगर के मरीजों को फायदा करता है, लोग आके ले जाते हैं यहाँ पर। पीपल है, नीम है, मीठी नीम है, अड़हुल है, टेंगरी है, फूल का भी है। सब महिलाएं आती हैं यहाँ से फूल तोड़ तोड़ के सवेरे चढ़ाने। केला है, पंडित जी लोग आते हैं, केला का पत्ता तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। तो लाभ भी यहाँ से लोग ले रहे हैं। बनारस में जितने कुंड तालाब पार्क में हैं सब में पानी सड़ रहा है। लोग प्रदूषण लेके जाते हैं और प्रदूषण लेके आते हैं। और यहाँ ब्रह्म बेला में गंगा की लहर से हवा टकरा के ऊपर आएगा और यहाँ नीम के पौधों की अधिकता है, तो इससे बेहतरीन ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल सकता। तब हमारा दिल खुश हुआ, हम यारी तो हमारा ध्यान उधर नहीं था, ऊपर से नीचे तक। अपने से श्रम दान करके अकेला 8 साल में इसको हमने पहले रोड पाटा इसको, क्योंकि जब बाउंड्री उठा दिया अजीत सिंह ने ये गड्ढा हो गया, तो पूरा मलबा उलबा सब ले आके पाट के रास्ता बनाए। और आय की स्रोत की बात जहाँ तक है, हमारे 20-25 मित्र हैं, कोई 1000 दे दिया, कोई 500 दे दिया, साल भर में एक बार उन्हीं पैसों का उपयोग करते हैं। और पेड़ पौधा, अब एक विशद जी महाराज आ रहे हैं, आगे बैठे थे ध्यान मग्न, तो हमने कहा गुरुजी हमारा मेहनत धन्य हो गया, आपके ऐसे लोग यहाँ आए। तो कहीं कौन लगवाता है? तो हम कहे कि ये आप ही लगवाते हैं। मतलब हमने कहा सबके सहयोग से हम ही लगवाते हैं। कहे मैं कुछ कर सकता हूँ? हम कहे 10 ठो तुलसी का पौधा दे दिए, 100 पौधा ला के दिए। मैं तो इस जगह को संभवतः उस वक्त से देख रहा हूँ जब ये खंडहर के स्वरूप में था
और आज आपका यहाँ पे शुभागमन हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस खंडहर को एक भव्य स्वरूप देने की शुरुआत यहाँ के पूर्व पार्षद घनश्याम सिंह जी ने की है। और उनका ये प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा इस पार्क को कर पाएँ, लेकिन कोई भी कार्य होता है उसमें अहम रोल अर्थ का होता है। अर्थ से मेरा आशय धन से है, धन से मेरा आशय मुद्रा से है। तो उसकी कमी उनको 4 कदम बढ़ने के बजाय 2 कदम बढ़ाने को अनुमति देती है, लेकिन वो कदम निरंतर बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि हम लोग अपने परिवार के साथ पूरे बनारस में संभवतः आज की डेट में कोई ऐसा पार्क नहीं है कि वहाँ हम अपनी पत्नी को बच्चों को लेके मैं जाऊँ, क्योंकि हर पार्क में आप चाहे मछोदरी ले लीजिए, चाहे कंपनी गार्डन ले लीजिए, वहाँ पर आपको नशा करने वाले मिलेंगे और शराब पीने वाले मिलेंगे, गाली गलौज करने वाले मिलेंगे। पुलिस और उनसे मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं मैं आऊँगा, 10 दिन ये हट जाएगा, फिर वो शुरू हो जाएंगे। और इस पार्क में घनश्याम सिंह जी ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि हम लोग परिवार सहित यहाँ पे आते हैं, 2 घंटा 1 घंटा बैठते हैं, शुद्ध वायु गंगा जी सामने उसकी मिलती है। यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट हर तरह का इन्होंने वैरायटी में पौधा लगाया है। अलग तो है, ये गंगा आप नहाइए, ऊपर आइए, माला फूल पत्ती धूप, जो भगवान को हर प्रकार का फूल आपको मिलेगा, जो कि हम लोग नहाने धोने के बाद यहाँ से फूल ले जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाएंगे और इसी जगह का बेलपत्र है, फूल है, ये चढ़ाते। इसका लाभ हमको बहुत मिलता है और 12 महीना हमको प्रजाति का फूल मिला है यहाँ पर, समझिए। और लोग फूल जैसे नहीं इस सीज़न में हुआ उस सीज़न में, पर इस सीज़न में हमको हर फूल मिलता है, इसका बहुत आनंद आता है। हाँ, ज़रूरत तो है, पर इसमें आनंद बहुत आता है, जो कि सेवा भी हो जाता है, भगवान का भी सेवा हो जाता है। वाराणसी से कैमरा पर्सन मनोज के साथ गोपाल में, ETV भारत।